और आज हम गीता के बेहद रोचक चौथे अध्याय पर बात करने वाले हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी वो दिव्य ज्ञान जो खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में सुनाया था। ये चैप्टर खास इसलिए है क्योंकि इसमें कृष्ण सिर्फ कर्म या भक्ति की बात नहीं करते, बल्कि खुद ज्ञान की उत्पत्ति, उसके महत्व और उसके अद्भुत असर के बारे में बताते हैं। सोचिए, कृष्ण बताते हैं कि यही दिव्य ज्ञान उन्होंने संसार की शुरुआत में सूर्यदेव को दिया था। फिर वह राजाओं, ऋषियों और अब अर्जुन तक पहुंचा। अर्जुन भी हैरान रह जाता है, भगवान आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? उनका जन्म तो बहुत पहले का है। यहां कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपने अवतार का रहस्य अर्जुन से शेयर करते हैं। वो बताते हैं, मेरे और तुम्हारे अनगिनत जन्म हुए हैं। मैं हर जन्म याद रखता हूं क्योंकि मैं अजन्मा, सनातन और दिव्य हूं। जब दुनिया में धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं, अच्छाई के लिए, संतों की रक्षा के लिए और बुरे का विनाश करने के लिए। यहां जिस ज्ञान की बात होती है वह केवल किताबों या सूचनाओं का ज्ञान नहीं है, बल्कि वो दिव्य अनुभव है जो जीवन को बदल सकता है। कृष्ण बताते हैं कि उनके जन्म और कर्म भी इंसानों जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में वे परम पवित्र और असरदार होते हैं। अब इस चैप्टर की एक और गहरी बात कृष्ण समझाते हैं कि कर्म और ज्ञान अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम सच्चे मन से, सिद्धांतों के साथ, पवित्र भाव से कर्म करते हैं और साथ ही ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तभी असली मुक्ति यानी आजादी संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म को अकर्म यानी फल की इच्छा के बिना समर्पण के भाव से कैसे किया जाए, यही असली योग है। जो मुझे असली रूप में जान लेता है उस पर कर्म बंधन काम नहीं करता। कृष्ण इस चैप्टर में यही ताकतवर भरोसा देते हैं। अब यहां सोचिए, आज के टाइम में जब हम फैसले लेते हैं, सामने डरों, लालच या गलत आदतों की लड़ाई होती है, तब गीता का यही दिव्य ज्ञान मदद करता है। समझ विरोधी या उलझन से जूझ रहे अर्जुन को श्री कृष्ण बताते हैं, किसी भी कार्य को स्वार्थ या मोह के साथ मत करो, बल्कि भगवान के लिए या उस परम उद्देश्य के लिए करो जिस पर विश्वास टिकता है। ध्यान देने वाली बात है, किसी का कर्म अगर ज्ञान से जुड़ा नहीं है तो वह अधूरा है, और केवल किताबों का ज्ञान अगर उसे जिया, अपनाया नहीं, तो वो भी मायने नहीं रखता। अब मुझे सबसे रोचक यह लगता है कि कृष्ण बार बार गुरु की बात करते हैं, यानी सच्चे ज्ञान के लिए हमेशा समर्पण, जिज्ञासा और विनम्रता के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का असली रहस्य जानने के लिए सिर्फ किताबें, बहस या तर्क काफी नहीं, बल्कि ऐसी जगह जरूरत है जहां गुरु के अनुभव और उसका जीवन आपके मार्गदर्शक बन जाए। तभी आप भ्रम, मोह और अज्ञान से आजाद हो सकते हैं। आज भी सोचें, आधुनिक जिंदगी में जहां सूचनाएं हर जगह हैं, सही गुरु या सही गाइडेंस पाना क्यों जरूरी है? क्योंकि सत ज्ञान केवल शब्द में नहीं होता, अनुभव, विवेक और सिर झुका देने वाली समझ में होता है। अब एक और कहानी। कई लोग यज्ञ यानी अनुष्ठान, दान, ध्यान या तप स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन कृष्ण साफ कहते हैं, असली विद्या उसी में है जिसमें कर्म भगवान की सेवा, प्रेम और समर्पण से हो। अब सोचें, यह बात कितनी कूल है। ज्ञान, कर्म और विश्वास तीनों जब एक साथ आते हैं, तभी जीवन में सच्ची ऊर्जा और संतुलन आता है। एक जगह कृष्ण समझाते हैं कि सभी यज्ञ, सभी साधना, सबका मकसद मोह और बंधन से बाहर निकलना है, केवल प्रभु या उस परम अचूक सत्य तक पहुंचना। जिस पॉइंट पर मैं बार बार आता हूं वो यह है कि श्री कृष्ण ने यह दिव्य ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह उसका सच्चा मित्र, सबसे करीबी था। कृष्ण को भरोसा था कि अर्जुन न सिर्फ सुनेगा, बल्कि इस ज्ञान को आत्मसात भी करेगा। तो सोचकर देखिए, ज्ञान के असली हकदार वही हैं जो विनम्र, खुले दिल और पूरे समर्पण से सीखने के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, अगर तू सांद्र श्रद्धा, प्रेम और मुक्त मन से मुझे जान लेता है तो तुझे फिर कभी जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। सब मोह टूट जाएंगे और आत्मिक शांति मिलेगी। आखिर में दिव्य ज्ञान का सार यह है कि सच्चा योग उन कर्मों में है जिन्हें हम समझ के निस्वार्थ भाव से, समर्पण और प्रेम के साथ निभाएं। ज्ञान, कर्म और विश्वास, इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और देखें,
हर चुनौती, उलझन और डर खुद ब खुद कम होता जाएगा। यही है गीता के चौथे अध्याय का असली संदेश। दिव्यता का मार्ग यहीं से शुरू होता है। जय श्री कृष्ण।